बनारस के चैतन्य ने अभी 5 महीने पहले ही मुंबई में एक मोबाइल कंपनी रिंग रिंग ज्वाइन की थी। उसका डिजिग्नेशन था सेल्स एग्जीक्यूटिव। उसकी लाइफ कुछ ऐसी चल रही थी जैसे आपको मुंबई के लोकल में घुसने के लिए सिर्फ उस भीड़ का हिस्सा बनना होता है जो खुद ब खुद आपको धक्का दे के अंदर डाल दे। तो बस बॉस और मुंबई के हालात उसे मस्त एडवेंचर राइड दे रहे थे। पर इसी बीच ऑफिस में आई एक HR मोहतरमा। एक दिन चैतन्य महाशय बड़ी धार्मिक सी शक्ल बना के अपने रूममेट मुकेश से बोले, ए भैया मुकेश, ये तो चाय पकड़ो। यार मुकेश, हमको लगता है कि हमको जो है ना HR से प्यार हो गया है। अचार से प्यार? कौन? मरचा का क्या आम का अचार बे? मरचा का अचार तो हर सर जाहिल ससुरा। मुंबई आए के घोड़ा बनबे पर करे है ठेचू ठेचू। अरे अचार मतलब बड़की बास। कैसे समझाए तुका? समझ लो कंपनी का सिम कार्ड दिखने में कितनी छोटी हो, पर जब तक सिम कार्ड न जाए मोबाइल जो है झंडू होता है। वैसे ही जब तक HR ना हो तो तब तक कंपनी का, कंपनी वाला का और हम का सबके सब बेफजूल, समझे? चैतन्य ने सुबह से शाम तक दुआ करता कि काश एक बार मैडम अपने कैबिन में बुला ले। जब कभी वो छोटा था तब पंडित जी ने उसकी कुंडली देख के बताया था कि बड़ा होके ये बच्चा आग से खेलेगा। और पंडित जी की इस उद्घोषणा की सच्चाई का एहसास उसे उस दिन हुआ जब HR ने सचमुच उसे कैबिन के अंदर बुला लिया। चैतन्य, you know company expects much more from you. अरे क्या बोल रही है मैडम? सेल में जो है हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता कसम से। अंधे को अंजन और पोपले को मंजन बेच दे हम। पर कैसा कैसा प्लान दिया है ये कंपनी वाला, हमको बताइए तो। पब्लिक का साइकोलॉजी समझिए मैडम, साइकोलॉजी। I said stop. You know, there's a problem. तुम बोलते बहुत हो और जब बोलते हो तो बोलते ही जाते हो। What's wrong with you? Ajoy, can you handle this guy? I can't understand a single word he says. मैडम लेकिन Oh my God, such a villager. और बस उन्होंने अपने कैबिन से चैतन्य को ऐसा फेंका कि उसकी आत्मा छलनी हो गई। अरे प्यार नहीं तो कम से कम फीलिंग का तो रिस्पेक्ट कर सकती थी। हट ससुरा, पत्थर के सनम तुझे होने। चैतन्य ने सोचा, अरे यार डायल तो सही नंबर किए हम, फिर मैडम के दिल में घंटी काहे नहीं बज रहा है बे? फिर उसने दरभंगा के हाजी पीर बाबा की कसम खाई कि ऐसे तो वो हिम्मत नहीं हारेगा। और अगले दिन 500 रुपए की चमकौआ पतलून और कमीज पहन के पहुंच गया ऑफिस। और कमाल भी हो गया, मैडम ने उसे देखते ही कैबिन में बुला लिया। पर सच्चाई ये थी कि हमारे चैतन्य बाबूजी गलतफहमी का शिकार हुए थे। दरअसल HR मैडम जो एक बार चैतन्य पे भिनगी तो उन्होंने उसे बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला कर लिया था। पर उन्हें लंदन के हाई फंडा स्कूल में सिखाया गया था कि फायर करो मगर शायर के अंदाज में। Hey Chaitanya, good morning. Come sit. You know Chaitanya, I just realized what a beautiful name you have. Chaitanya. Wow. Actually, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, you know, मेरी गलती थी। मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। I hope you understand. I'm sorry, you know. उनका प्यार देख के चैतन्य बाबू ऐसे लजाने लगे कि धरती फटे और सीता मैया समा जाए उसमें। एक तो चैतन्य बाबू वैसे ही इतने करीब से उनका परफ्यूम सूंघ के बेहोश हुए जा रहे थे, ऊपर से उनका बार बार चैतन्य में एक एक्स्ट्रा ए लगा के चैतन्या कहना, हाय जी हुआ कि लपक के माता के चरण पकड़ ले। अबे सो जा बे, सवेरवा ऑफिस नहीं जाना है का? अबे कैसे सोए मुकेश? अरे आंखें बंद ही नहीं होती है, और हो जाए
तो फिर वही मासूम सी शकल सामने लेके आ जाती है HR मैडम। अबे जानता है, अबे उसके दिल में भी वैसा होने लगा है, बिल्कुल हमारे जैसा। एकदम ट्यूबलाइट चलाओ तो कैसे लुप लुप करता है ना, वैसे ही। सुनो जानू, हम तुम्हारा दिल का हाल समझ रहे हैं, पर अब सो जाओ। कैसे कि जब हम सवेरे ऑफिस में तुम्हारा रात भर जागने का लाल लाल आँखें देखते हैं ना, तो हमारा दिल बहुत दुखता है। अब बेचारे चैतन्य को क्या खबर थी कि उनकी जानू की आंखें उनकी याद में रात रात जागने से नहीं, ओवरनाइट पार्टीज और 12 पैक स्कॉच के आचमन से लाल होती हैं। खैर, अब वो समय आ ही गया जब HR मैडम ने चैतन्य को आखिरी नोटिस थमा दिया। पर चैतन्य बाबू अभी भी वो गालते में थे कि मैडम हमारे प्यार की परीक्षा ले रही हैं। अरे एक नहीं 1000 परीक्षा लो जानू, 1000 परीक्षा लो। अरे तेरे सितम नहीं तो कयामत है जिंदगी, जरा सा उफ कर जाए तो माँ कसम लानत है जिंदगी। क्या लगता है आपको कि चैतन्य की किस्मत में क्या था? पर एक दिन चैतन्य अपनी HR मैडम के लिए अपने हाथ से बना लिट्टी चोखा लेके आ गए, और जो प्यार से उनको देसी घी में डुबो डुबो के खिलाया है कि वो अनचाहे ही बोल पड़ी। It's awesome. Wow. Chaitanya, I must say, you're such a wonderful cook. तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। शुक्रिया, थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम, बुरा ना माने तो एक बात कहें, एक बार हमारे डेरे पे आइए, वहाँ ऐसा सेवा करेंगे आपकी कि। What's डेरे? डेरे, अरे डेरे बोले तो माई हाउस, नाला सोपारा। ओके। ऐसा लगा कि जैसे जीवन में पहली बार मैडम की उंगलियों ने जो देसी घी के तालाब में डुबकी लगाई, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की छां में पली उनकी आत्मा भी कुछ पसीज ही गई। और नतीजा हुआ कि जिस दिन उन्होंने चैतन्य के रेजिग्नेशन लेटर पर अपनी चिड़िया बैठाई, उनका दिल सचमुच ट्यूबलाइट जैसा लुप लुप हुआ और उन्होंने चैतन्य का न्योता स्वीकार कर लिया। वो उसके साथ लोकल ट्रेन में बैठकर नाला सोपारा उसके डेरे पर गई। चैतन्य की नौकरी छूट जाने के बाद भी 1-2 बार वो उसके डेरे पे आके उसको निहाल करके गई। पर उसके बाद HR मैडम अचानक चैतन्य की नजरों से ओझल सी हो गई। बिना कुछ कहे सुने चैतन्य बेचैन होकर उनके पुराने ऑफिस पहुंचा, पर वहां उसको बड़ा धक्का लगा जब लोगों ने बताया कि मैडम तो जॉब छोड़ गई। पर एक दिन अचानक वो देखता क्या है कि मोहल्ले भर के मैले कुचैले गंवई बच्चे किलकारी मारते हुए मैडम की स्कोडा के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे कि मैडम को रास्ता पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बच्चे खुद ही गाड़ी को हुस्कारते हुए चैतन्य के दुआरे ले आए। मैडम को गाड़ी से उतरते देख के चैतन्य की तो सांस रुक गई। सॉरी चैतन्य, मैं तुम्हारे कॉल्स नहीं ले पाए। एक्चुअली यू नो आई वाज बिट worried for you. मतलब मैंने अचानक एक नई कंपनी ज्वाइन की और all of a sudden तुम्हें बिना बताए, you know, वो सब छोड़ो। I have to say something. मैंने जिस कंपनी में ज्वाइन किया, तुम उस कंपनी में ज्वाइन करोगे? I mean, इस तरह से हम लोग ऐसे ही रोज मिलते रहेंगे। और हाँ, ये जो जॉब मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ, दिस इज विद द प्रमोशन। यू विल बी अ सेल्स मैनेजर देयर। बोलो चैतन्य, विल यू जॉइन? नौकरी का क्या है मैडम? अरे हम तो आपके घर में बर्तन मांज लेते मैडम। आपसे भेंट हो गई
और हमको कुछ नहीं चाहिए। Chaitanya, Chaitanya, you're so cute.